Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। हम जो है इस वीडियो में UGC नेट का जो है 8th यूनिट जिसका नाम है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम जो है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो पेपर में पूछता है सिर्फ हम वही टॉपिक कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम है नहीं, आपको अप्रॉक्सीमेटली आज 21 है, 6 से स्टार्ट होना है, यानी 15 डेज है आपके पास। ठीक, तो हम जो है वही टॉपिक कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछता है। तो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो स्टार्ट करते। देखिए, हम ये कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे कि कंप्यूटर किसने जनरेट किया था और किसने जो है उसका दिया था, उसका मतलब किसने जो है उसके प्रोग्रामर कौन थे, ये सारी चीज़ें करेंगे। मेमोरी हायरार्की करेंगे, जिसमें कौन सी बीट बाइट में कौन सी ऊपर होती है, कौन सी नीचे होती है, ये सारी चीज़ें मतलब हाँ। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, जैसा कि आपको पता है कि हमें पूछता है, दे देगा ऑप्शन 4, उसमें पूछेगा इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है या इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक, फिर डाटा एसेज हायरार्की, यानी कि कौन सी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, कौन सी सबसे जो है लोएस्ट मेमोरी है, कौन सा साइज़ में बड़ा है, कौन सा साइज़ में छोटा है, वो हम करेंगे। फिर डाटा एसेज मेमोरी में जिसकी जैसे कि कौन सा जो है स्टोरेज है, कौन सा मेमोरी, ये वाला चीज़। फिर मेमोरी यूनिट में यानी KB, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर नेटवर्क करेंगे, जिसमें हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है, फिर कैन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी। नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें स्टार बस, ये सारी चीज़ें। फिर कंप्यूटर जनरेशन से आपको पता है क्वेश्चन पूछते हैं, मशीन लैंग्वेज से हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, और भी जो है 3-4 टॉपिक हैं, तो हम उसको जो है बाद में इंक्लूड करेंगे। मैंने पहले आपको बता दिया, हम इतने टॉपिक जो है इसमें जो है कवर करेंगे जो मोस्ट IMP है, और इतना आप कर लेंगे तो आपका ICT कवर हो जाएगा। तो आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम जो है जितना मैक्सिमम हो जाएगा हम आज कवर करेंगे आधे घंटे में, नहीं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका जो है पूरी की पूरी यूनिट जो है आपकी जो है 1-2 वीडियो में कवर हो जाएगी। तो बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तो ये देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे कौन से हैं? चार्ल्स बैबेज। हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, नोट कर लीजिए। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, ये आपका पूछा हुआ है। जितने भी मैं आपको करा रही हूँ सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, नहीं तो आप 2019 का और 2020 का पेपर उठा के देख लीजिए। अगर उसमें से जो है 90% अगर आपको क्वेश्चन न पूछे गए हो तो आप ये वीडियो छोड़ के चले जाइएगा। ठीक, तो फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग। ठीक, एलन ट्यूरिंग। फिर हमारा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हमारा जो है जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था 1947 से 49 में। उन्होंने जो है इसका जो है बेसिक हमारा जो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर उन्होंने ही किया था। ठीक, और 1945 में, जिसमें उन्होंने जो है उसके कंप्यूटर के जो है 3 पार्ट जो है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, और उसके अंदर जो है हमारा CPU में आ जाता है हमारा मेमोरी यूनिट, रजिस्टर, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, अब हमारा जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी आदा लोआलेवे जो है हमारा जो है फर्स्ट प्रोग्रामर है। इनको हम जो बोलते हैं अगस्ता आदा किंग नोएल, इनको ये भी बोलते हैं। ठीक, जो कि एक मैथमेटिशियन और राइटर थी, तो ये जो है फर्स्ट प्रोग्रामर हमारा थी। ठीक, और ये जो है इनाइक का जो हुआ था फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा जो है इनाइक है। ठीक, और जो है इनाइक का मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ क्या होता है। इनाइक का फुल फॉर्म है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आप जो है नोट कर लीजिए। ये हमारा जो है फर्स्ट जो है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसको हमारा JP स्कॉट और JW मॉची ने 1945 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बनाया था। ठीक, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इंट्रोड्यूस, ये IBM है। IBM इन 1981 में जो है ये हमारा जो है फर्स्टली टाइम में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये हमारा IBM का फुल फॉर्म होता है, जो कि 1981 में किया गया था। अब हमारा है फादर ऑफ ईमेल। ठीक, तो फादर ऑफ ईमेल हमारा जो है सैमुअल टॉमिल्सन ने किया था। ठीक, जो कि 1941 से जो है 2016 थे। तो इन्होंने जो है 1971 में जो है इन्होंने दिया था। सबसे पहले हमारा एप्रानेट आया था, एप्रानेट। ठीक, उसके बाद जो है हमारा आया था इंटरनेट। तो उन्होंने उस वक्त जो दिया था, और इसके अलावा जो है ईमेल में और भी सारी चीज़ें पूछती हैं। ठीक, जैसे CC क्या होता है, BCC क्या होता है, कार्बन कापी, ब्लाइंड कार्बन कापी, और इसमें जो है बहुत सारे पार्ट होते हैं। टू कौन होता है, कौन किसको देख सकता है, कौन क्या, तो वो हम जो है बाद में पढ़ेंगे उसको फुल डिटेल में 15-20 मिनट में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछते हैं। ठीक, तो हम वहाँ से वो पूरी चीज़ें कवर करेंगे, ईमेल और BCC और ये वाली चीज़ें। तो उसके लिए जो है आप लास्ट तक देखते रहिए, हम वहाँ पे और लास्ट में कवर करेंगे। ठीक, अब हमारा जो है यहाँ पे जो है ये वाला देखिए, एक बार क्वेश्चन आपको पूछा था, एक बार नहीं 3-4 बार पूछा है, जो कि हमारे लेवल ऑफ यूनिट में आएगा। इसमें जो है आपका जो है क्रोनोलॉजी दे देता ऐसे करके, बीट, कैरेक्टर, फिर दे देगा फाइल, ठीक, फिर दे देगा रिकॉर्ड। इसी तरह करके वो ABCD ऑप्शन बनाते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि आपको जो है बता दिया जाए कि क्या किसके बारे में क्या होता है, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक, तो ये वाला जो है आपको सीक्वेंस याद करना है कि ये इस तरीके से होता है हमारा बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। ये आपका पूछा गया है, इसमें से जितने भी सारे सब के सब पूछे गए हैं। तो बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, ये आपका जो है पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जो है इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिएगा, बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ये जो है आपका 19 वाले पेपर में भी लगातार 3-4 पेपर में उन्होंने पूछा था। ठीक, अब हमारा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। ठीक, तो ये इनपुट डिवाइसेज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमें जो है कंप्यूटर से जो है चीज़ें कुछ निकालनी होती है। ठीक, तो जब हम उसमें कुछ कनेक्ट करते हैं इनपुट करने के लिए, यानी जैसे कि हमारा अगर हम हेडफोन लगा रहे हैं तो वो हमें गाना सुनाई दे रहा है। ठीक, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। अगर हम जो है CD वगैरह लगा रहे हैं जिससे कि हम कंप्यूटर में देख सकें या कंप्यूटर को जो है ऑपरेट कर सकें, तो वो जो है ऑपरेट करने के लिए जो हम सिस्टम लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं, वो इनपुट हो जाता है। ठीक, जैसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज अलाउ द कंप्यूटर सिस्टम टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाय मूविंग डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम। यानी कि जब हम डाटा को अंदर डालने के लिए और बाहर निकालने के लिए जब हम करते हैं, यानी कि हम जो है जब कंप्यूटर को चलाने के लिए जब मॉनिटर करने उसको जो है चलाने के लिए जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर जो इनपुट हम यूज करके उससे करते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड जैसे ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे हमें लिखा होता है, तो उसको जो है इनपुट डिवाइसेज बोलते हैं। तो आपको ये नहीं पूछता कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, वो पूछता है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल करेंगे जो इसमें आप जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो है आपको पूछते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है आउटपुट डिवाइसेज है। तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड, माउस है हमारा, ये हमारा जो है आउटपुट नीचे आएगा। 1 मिनट में आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा मतलब आगे पीछे हो गया है, तो मैं इसको आपको जो है क्लियर करती हूँ।
यहाँ पे जो है इनपुट डिवाइसेज ये ऊपर वाले हैं, ठीक, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेज ये वाले हैं। और आगे भी हम जो है और भी सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड, जिससे कि हम जो है उसको लिख करके हम कुछ डालते हैं जिससे हम सर्च कर सकें, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट आ जाएगा। माउस इनपुट है, माइक्रोफोन है, बारकोड रीडर है, ग्राफिक्स टैबलेट है। कभी कभी आपको 3 इनपुट दे देगा, एक आउटपुट। आपको पूछेगा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपको जो है याद रखना ज़रूरी है, ठीक। और फिर आउटपुट डिवाइसेज में हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, क्योंकि आप जो है कुछ सॉफ्ट डालते हैं आपका हार्ड कॉपी निकलता है, ठीक, तो ये प्रिंटर, स्पीकर आपका आवाज़ निकलता है, ठीक। मॉनिटर से आप जो है मॉनिटर करते हो सीपीयू, ठीक। अब इनपुट डिवाइसेज के फिर एग्जांपल हमारा देखिए, यहाँ पे कुछ अलग है। कीबोर्ड है, माउस है, वही सेम है, लेकिन यहाँ पे जॉय स्टिक जो कि पेपर में पूछा गया है, जॉय स्टिक है हमारा। लाइट पेन है आपका, जैसे कि स्टाइलस आपका हो गया, अभी जो मैं यूज कर रही हूँ लिखने के लिए पेन, ठीक, स्टाइलस बोलते हैं, ठीक। ये हम लिख रहे हैं तो आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैं आपको लिख रही हूँ, ठीक, कुछ लिख रही हूँ, तो ये जो है स्टाइलस हो गया, यानी इसको हम जो है लाइट पेन कहते हैं, ठीक। अब हमारा हो गया माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 10 एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज, जिसमें हो गया हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, जैसे कि हम प्रोजेक्टर में सॉफ्ट डालते हैं, सॉफ्ट कॉपी, और हमें वो स्क्रीन पे दिखाता है। जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, रिले रीडर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेज, स्पीकर, ठीक। ये हमारे हो गए आउटपुट डिवाइसेज के एग्जाम्पल। आप जो है कर लीजिएगा, आपको पेपर में यही से पूछेगा। नेक्स्ट है हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेज और कुछ स्टोरेज डिवाइसेज। तो इनपुट डिवाइसेज में आपका अगेन आपका देखिए, आपको अब तीसरी बार हो रहा है, तो इतने में आपको याद ही हो गया होगा कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, यहाँ पे देखिए कुछ अलग आया है यहाँ पे, ठीक। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, यहाँ पे जो है वीडियो और माइक, यहाँ पे 2 चीज़ें अलग है, माइक और कैमरा हमारा जो है इनपुट डिवाइसेज है, ठीक। अब हम जो है स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि मेमोरी के टाइप होते हैं हमारे जो है फर्स्टली और सेकेंडरी, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में हमारा जो है रीड ओनली मेमोरी, और जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा आता है। फर्स्ट मेमोरी जो होता है हमारा, उसमें रीड और रैम, यानी कि रोम और रैम, इसमें दोनों आते हैं। रीड ओनली मेमोरी में हम केवल रीड कर सकते हैं, ठीक, और रीड एंड राइट यहाँ पे वंस होता है, ठीक। और यहाँ पे जो रैम होता है, रैम में हम जो है रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। अब ये पूछा गया क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में हम जो है रीड ओनली मेमोरी आपका रोम में होता है, और इसमें हम केवल एक बार जो, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी होती है, तो जब हम एक बार जो चीज़ें कर देते हैं तो वही रहती है, फिक्स रहती है। और जब रैम होती है तो यहाँ पे हम रीड और राइट दोनों करते हैं, और ये मेनी टाइम करते हैं। यहाँ पे वंस टाइम होता है हमारा रीड मेमोरी, राइट मेमोरी। यहाँ पे रीड एंड राइट दोनों टाइम होता है, ठीक। यहाँ पे रीड मेनी और राइट वंस होता है, ठीक। यहाँ पे हो गया आपका, और ये जो है ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। रिमूवेबल स्टोरेज में हार्ड ड्राइव, वर्चुअल मेमोरी। और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी सबसे, अगर आपको रैम, रोम और हार्ड ड्राइव और कैश दे दिया, कैशे मेमोरी, तो ये जो है कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। लेकिन अगर रजिस्टर भी साथ में दे दिया तो रजिस्टर कैश मेमोरी से भी ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। और सबसे ज़्यादा सीपीयू तो आपको पता है मॉनिटर है, सीपीयू सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, फिर उसके बाद रजिस्टर होती है, फिर कैश होती है। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो है ये वाला स्टोरेज डिवाइसेज और इनपुट डिवाइसेज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ये स्पीड मेमोरी, यानी कि कौन सी मेमोरी जो है सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, कौन सी मेमोरी जो है सबसे कम फास्ट होती है, ठीक। अगर यहाँ पे आप रजिस्टर लिख देते हैं तो मतलब सीपीयू और कैश के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रजिस्टर भी एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक। और ये जो है इतनी जो है ऊपर से 3 जो है हमारी इंटरनल मेमोरी है,
और नीचे से 3 यानी ये वाली मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप यानी सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो है ये एक्सटर्नल मेमोरी है। यानी कि जैसे हम इसको जो है कंप्यूटर में जा कर के लगाते हैं, जैसे ब्लूटूथ जा कर के हम लगाते हैं, उसी तरह हम जो है ये मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल मैग्नेटिक जस्ट लाइक आप ब्लूटूथ समझ लीजिए, जैसे हम जा कर के उसमें हम डालते हैं उसको, तब जा कर के वो हमें बताता है कि ये मेमोरी ठीक और उसमें क्या क्या है, तो वो एक्सटर्नल मेमोरी होगी। ये इंटरनल उसमें पहले से ही होती है ठीक। तो आपको ये पता चल गया कि ये इंटरनल, और अगर रजिस्टर भी हमारी इंटरनल मेमोरी है ठीक, और ये एक्सटर्नल। एक चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, ये देखिए साइड, जब हम नीचे से ऊपर की जाते हैं तो मेमोरी की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है ठीक। और साइज ऑफ मेमोरी में जब यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं तो साइज ऑफ मेमोरी बढ़ती जाती है। यानी जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसकी जो है साइज इतनी बड़ी होगी, ऑप्टिकल डिस्क इतनी होगी, मैग्नेटिक इतनी होगी, और सबसे छोटी आपको सीपीयू जो होती है इतनी इतनी कैश मेमोरी इतनी इतनी छोटी होती है ठीक। ज़्यादा वो बड़ी बड़ी नहीं होती है केवल, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी, जितनी छोटी मेमोरी होती है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। आजकल के आप जो टैबलेट और मोबाइल और लैपटॉप पे देख लीजिए कितने छोटे छोटे, लेकिन उनके प्रोसेसर कितने फास्ट होते हैं ठीक। वो उसी जो है चिप वगैरह की मेमोरी से होती है सीपीयू रजिस्टर, क्योंकि वो जो है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और रही बात कॉस्टली की, तो आपको पता है कि जब स्पीड ज़्यादा है साइज कम है तो वो कॉस्टली भी तो ज़्यादा होगी ना। ये इस तरह से ऊपर जाएंगे तो स्पीड भी ज़्यादा है और ये वाली जो है कॉस्टली भी ज़्यादा है। बट यहाँ से नीचे आएंगे तो इसकी साइज़ बड़ी है, स्पीड कम है, और ये जो है चीपर है ठीक। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? सीपीयू की होती है और रजिस्टर ठीक। सीपीयू रजिस्टर की होती है हमारी, फिर कैश मेमोरी की होती है, मेन मेमोरी की होती है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेप। ये हायरची आपका पूछा हुआ है और पूछता है, आगे भी हम 2-3 तरीके से और समझेंगे ठीक। तो आपको जिससे कि यही पे याद हो जाएगा। तो ये सीपीयू है, कैश है, मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल डिस्क है और मैग्नेटिक। यहाँ पे आप समझिए स्पीड में ये ऐसे जाती है और कॉस्टली भी ऐसे रहती है, और यहाँ पे जो है साइज़ में ये ऐसे होती है। अब नेक्स्ट है हमारा वही चीज़ है, यहाँ पे मेमोरी हायरची। देखिए सीपीयू है हमारा, यहाँ पे देखिए रजिस्टर के उन्होंने अलग से इंक्लूड किया हुआ है। सीपीयू है हमारा, रजिस्टर है, उसके बाद फास्ट है, फिर कैश मेमोरी फास्ट। आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, आपको उसमें से चूज करना होता है ठीक। उसके बाद जो है आपको उसमें से जो है ये पूछ देते हैं कि सबसे स्पीड वाली और फिर सबसे कॉस्टली। तो ये जितनी स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी वो उतनी कॉस्टली होगी, और इसकी साइज़ सबसे छोटी होती है। ये ऊपर वाले जो है 4 जो है हमारे इंटरनल मेमोरी है ठीक। ये 4 मेमोरी हमारी इंटरनल है और ये जो है हमारे एक्सटर्नल मेमोरी है ठीक। और ये ऊपर से आप नीचे आएंगे तो ये जो है चीपर होता जाता है और साइज़ इसकी बड़ी होती जाती है और स्पीड इसकी कम होती जाती है ठीक। अब नेक्स्ट फिर से हम देख लेते हैं स्पीड। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्लैरिफाई करके डायरेक्टली लिखा हुआ है कि स्पीड, और यहाँ पे साइज़। इसकी साइज़ भी आप देख ले, डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें साइज़ भी सब में बड़ा करते करते गया है ठीक। यानी यहाँ से आप गए स्पीड फास्ट है, कॉस्टली है, लेकिन साइज़ सबकी छोटी होती गई, लेकिन यहाँ पे जो है साइज़ बड़ी होती गई और स्पीड कम होती गई ठीक। 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया और तीनों आई थिंक अब तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम जो है मेमोरी यूनिट करते हैं जिसमें बीट बाइट ये सारी चीज़ें जो है पूछा गया है ठीक। तो सबसे पहले हम ज़्यादा डीप में लेंदी में नहीं जाएंगे, टाइम बहुत कम है ठीक। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में जो है मेमोरी यूनिट में जो है कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है वो 2 लैंग्वेज में लिखी जाती है, जो इसको हम बीट बोलते हैं, यानी बाइनरी डिजिट। बीट का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जो है बीट बोलते हैं। और ये बाइनरी डिजिट कौन सी कितनी होती है? 0 और 1। बाइनरी डिजिट भी ये पूछा गया, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सबके सब पूछे गए। बाइनरी डिजिट जो है 2 होती है, 0 और 1। बाइनरी डिजिट
जीरो और वन होती है, दो ही डिजिट होती है। यानी जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो है दो ही लैंग्वेज से हम जो है मेमोरी को प्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो और वन। यहाँ पे भी देखिए आपका लिखा गया है, ठीक। और जो एक बीट होती है, एक बीट जो है हमारे 8 बाइट से बनी होती है, ठीक। एक बीट हमारी जो है एक बीट हमारी 8 बाइट से हमारी बनी होती है, ठीक, 8 बाइट। उसके बाद जो है हमारी 1 बाइट जो है रिप्रेजेंट करती है 2 के पावर 8 बीट। 1 बाइट हमारी जो होती है बाइट, BYTE बाइट, और 2 के पावर 8 बीट से हमारी रिप्रेजेंट होती है। 2 के पावर 8 बीट का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 8 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा, तब जा कर के ये होगा। और इसके इक्वल्स टू होता है हमारा 256, ठीक। ये हमारी जो है बीट के बारे में हमने जो है आपको बता दिया। अब हम जो है इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे बीट, और जो हायरची होती है बीट, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, फिर 1 मिलियन बाइट किसको बोलते हैं, 1 बिलियन बाइट किसको बोलते हैं, 1 ट्रिलियन बाइट किसको बोलते हैं। ये सारे के सारे जो है पूछे गए, हम इसको जो है कवर करेंगे। और आपका आज यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन आप यहाँ से तो कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कवर करके ही जाओगे, और पेपर में आपको पूछेगा ही पूछेगा। और नहीं पूछेगा तो आप जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कभी मत आइएगा, ठीक। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछेगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो अ ग्रुप ऑफ 8 बीट हमारा होता है अ बाइट, ठीक। और ये मैंने आपको बता दिया। कभी कभी एक चीज़ और क्वेश्चन में जो है आपको पूछता है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे आपको दे दी गया वंस और जीरोज़ निकालने के लिए, तो आपको 255 दे देगा। आपको ये बोलेगा कि इसकी जो है यूनिट आप निकालिए, तो आप इसको जो है निकालते कैसे हैं, 2 से भाग देंगे, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, ठीक। फिर 1 बचा, 2 साते 14। अब 1 बच जाएगा तो हम 1 को यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब 2 पूछा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे जो है 1 बच गया, तो 1 को यहाँ पे हम अगेन लिख देंगे। अब यहाँ पे 2, फिर 2 तिहाई 6, 2 एकन्ने 2। अब यहाँ पे 1 लिख दिए। अगेन हमारा ये जो है 15 बार जाएगा, 1 यहाँ पे फिर आ जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे 2 साते 14, तो 1 आएगा। फिर अब यहाँ पे 2 तिहाई, अब यहाँ पे 2 7 आ गया ना ऐसे, ठीक। अब ये 2 7 आ गया, हम यहाँ पे करते हैं 2 तिहाई 6 हो गया। फिर यहाँ पे 1, अब 2 दूना 2 करने 2, 1 यहाँ पे 1। तो ये हमारा जो है बोल रहा है कि हम 255 को कंप्यूटर में वर्ड में कैसे लिखेंगे, यानी वंस में हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। वंस होता है एंड टूज होता है, ठीक। तो आपको पेपर में ऐसे ही डायरेक्ट दे देगा, ऐसे नंबर दे देगा और बोलेगा कि वंस में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जो है उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 4-5 एग्जाम्पल के साथ, ठीक। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। तो अब ये हमने कर लिया, ठीक। 2 से इसको भाग करते, जो बचेगा हम इसको यहाँ पे लिखते जाते हैं। और ये जो है 1 में ही होता है या 0 में ही होता है, ठीक। अगर यहाँ पे जो है पूरा कट जाता तो हम 0 करते, ठीक। तो अब हमें जो है कंप्यूटर वर्ड में लिखना है, तो हम यहाँ से उठाएंगे नीचे से। तो ये जो है एक ये उठाया, यहाँ से एक ये उठाया, यहाँ से एक ये उठाया, 3 4 5 6 7 8, यानी 4 8 है। 1 फिर 1 1 1 5 3 3 6 2 8, ठीक। ये 8 1 यानी जो कंप्यूटर वर्ड में है हमारा 8 वर्ड में जो है लिखा गया है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये इसने 255, यहाँ पे 255 दिया हुआ है, और इसको जो है वंस में इसने कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे इसने 4 8 लिखे हुए हैं, ठीक। ये देखिए 4 1 लिखे हुए हैं, 8 1 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 ये चारों ये आठों एक कहाँ से आए ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व किया। और वंस और टूज पूछते हैं तो हम जो है लास्ट में जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ और कई एग्जाम्पल के साथ वंस और टूज दोनों निकालेंगे और निगेटिव भी निकालेंगे। ठीक, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बोल रही हूँ, मैं आपको सारे के सारे जो है पूछे गए चीज़ें ही बताऊँगी, तो आप जो है वीडियो तक बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हो गया हमारा। अब हम जो है बीट, ये हमारी जो है देखिए टाइप ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ मेमोरी होगी। ठीक, और ये बाइट के पहले हमारा होता है बीट। एक बीट में कितने एक बीट में हमारे जो है 4 निब्बल होते हैं। और बीट को हम जो है 0 और 1 से दिखाते हैं। बीट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट होता है, फिर टेरा बाइट होता है। आपका ये टेरा बाइट तक ही पूछता है। आपको ये जो है आप 10 तक कर सकते हैं, बट ये आपको जो है टेरा बाइट तक ही पूछता है, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप इतना ही कर ले यहाँ तक तो ठीक हो जाता है। अब जो है मैं आपको बताती हूँ, ये बीट हो गया हमारा। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि बाइनरी डिजिट इसका फुल फॉर्म होता है। 0 और 1 से हम जो है 2 वैल्यू होती है। अगर आपको पूछ दिया कितनी वैल्यू होती है बीट में, तो 2 वैल्यू होती है। और यानी कि हम जो है 2 न्यूमेरिकल वैल्यू से असाइन करते हैं। एक होता है 0, एक होता है 1, जो कि हमारी बाइनरी डिजिट को दिखाते हैं। ठीक, और बाइनरी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म हम बीट बोलते हैं। और यहाँ पे बीट इक्वल्स टू जो है 4 निब्बल होता है। ठीक, ये हमारा हो गया बीट। और बाइट का क्या, निब्बल, ये निब्बल का देखिए दिया है, लेकिन निब्बल के बारे में पूछता नहीं है। बीट के से छोटा हमारा निब्बल होता है। ठीक, अब हमारा अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको स्लाइड पूरी दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको जितने इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगी। अब जो है बाइट का क्या पूछता है, बाइट में कितने बीट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं। ठीक, देखिए एक बीट में 4 निब्बल। ठीक, फिर उसके बाद 8 बीट में हमारे 1 बाइट। ठीक, अब आगे आएगा 1024 बाइट में 1 केबी होता है हमारा, 1 किलो बाइट। ठीक, तो आगे हम करेंगे, ये आपका बाइट का हो गया। अब वर्ड के बारे में जो होता है, ये हमारा चंक ऑफ डाटा होता है। ठीक, अगर आपको पूछ दे कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट में वर्ड क्या होता है, तो ये हमारा जो है चंक ऑफ डाटा होता है। ठीक, अब हमारा जो है किलो बाइट, तो 1 KB इक्वल्स टू क्या होता है, 1024 हमारा जो है बाइट होता है। और 1024 को हम 2 के पावर 10 भी दिखा सकते हैं, सॉरी 2 के पावर जो है 24। हाँ इसका, हाँ 2 के पावर जो है हम जो है यहाँ पे 24 दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मेगाबाइट। तो 1 MB इक्वल्स टू होता है हमारा 1024 किलोबाइट। ठीक, अब आगो अगर आपको पूछ दिया कि 1 MB में हमारा कितने बाइट होगा। ठीक, 1 MB में हमारा कितने बाइट होगा, तो 1 MB में हमारा 1024 मल्टीप्लाइड बाई आपका 1024 KB है। आप बस यहाँ से 1 KB की वैल्यू रख दीजिए, 1024 MB। ठीक, MB। तो इसको जो है, सॉरी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 2 के पावर 20 या 24, यहाँ पे जो है ये 2 के पावर 10 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये हमारा 2 के पावर जो है 10 होता है। तो जो ये 2 के पावर 10 बाइट हो गया, तो यहाँ पे हम 1 KB को 1024 बाइट और 2 के पावर 10 बाइट बोल सकते हैं। ठीक, 2 के पावर 10 बोल सकते हैं, 2 के पावर 10। तो यहाँ पे 1 MB इक्वल्स टू 2 के पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 10, तो 2 के पावर 20 हो गया। ये हमारा 1 MB आपका हो गया। ठीक, और मेगाबाइट, किलोबाइट, सॉरी मेगाबाइट, गीगाबाइट और हो जाता है हमारा टेराबाइट। तो 1 MB को हम 1 मिलियन बाइट भी बोलते हैं। ठीक, देखिए मेगाबाइट के बारे में आपको क्या बताया मैंने कि 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB होता है, और 1024 KB इक्वल्स टू यानी कि 2 के पावर 10 KB, इतना हो गया हमारा। अब हमने जो है 1 MB को जो है बाइट में देखा, तो 1 MB इक्वल्स टू 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024। ठीक, तो मैं आपको जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऑलरेडी जो है ये लेंदी हो चुका है। ठीक,
तो मैं आपको जो ये नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाऊँगी किसको क्या बोलते, किसको क्या बोलते। तो आप जो है वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में देखिए, और आपको जो है जो है कि अच्छा लगे और समझ में आए तो आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।